एक लड़का जो बहुत ज़्यादा गरीब था, साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। वो हर रोज 4 रोटियां बनाता और शाम को खाता। लेकिन कुछ दिनों से उसकी एक रोटी कोई चुरा के ले जाता है। उसने देखा कि एक चूहा रोटी चुरा के ले जाता है। उसने उस चूहे को पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है कि मैं कितना गरीब हूँ और फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी का चुराओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा बोला कि तेरी किस्मत में सिर्फ कुछ ही चीजें लिखी हैं और तुम्हें वही मिलेगा, भले ही तो कितनी भी कोशिश कर ले। चूहे की ये बात सुनकर वो लड़का बहुत अचंभित हुआ। तो उसने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है। चूहे ने कहा कि अगर तुम्हें जानना है कि तेरी किस्मत में क्या है तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तेरी किस्मत में क्या है। वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। बहुत अधिक रात हो चुकी थी। उसे रास्ते में एक हवेली दिखी। हवेली वालों से लड़के ने एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। तो हवेली वालों ने लड़के को एक रात रुकने के लिए इजाजत दी। हवेली वालों ने उससे पूछा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। हवेली वालों ने लड़के से कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछोगे? हमारी एक लड़की है जो बोल नहीं सकती, हम ऐसा क्या करें कि उसकी आवाज लौट आए? लड़के ने कहा, मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पहाड़ थे। वो मुश्किलों से एक पहाड़ को पार कर सकता था। लड़के को वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा क्या करूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के दूसरी ओर पहुंचा दिया। वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक बड़ी सी नदी थी जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। वो कछुआ उसे नदी पार करवाने के लिए तैयार हो गया। कछुए ने भी उस लड़के से यही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में जानने के लिए। तो कछुए ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु अभी तक नहीं बन पाया। तो मैं क्या ऐसा करूं जिससे ड्रैगन बन जाऊं? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी को पार करवा दिया। लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और वहां बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। लड़का एकदम अचंभित हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा, कछुआ जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो जादूगर जो 1000 सालों से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती है। फिर उसने खुद के बारे में सोचा, मैं तो सिर्फ एक भिखारी हूँ जो भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी चला सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और वो लड़की की समस्या मेरी समस्या से बहुत बड़ी है। इसीलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जब तक वो अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन सकता। वह जादूगर 1000 सालों से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए है। वो छड़ी उसे स्वर्ग में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्ग में जाना है तो उसको छड़ी को त्यागना होगा। और वो लड़की जब उसको उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद किया और वहाँ से रवाना हो गया। दोबारा कछुए के पास गया और बोला कि भगवान बुद्ध ने कहा है, अगर तुम्हें ड्रैगन बनना है तो तुम्हें अपने कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। कछुए ने वो मोती उस लड़के को दे दिए और वो कछुआ ड्रैगन बन गया। तब वो जादूगर के पास गया। जादूगर से कहा, तुम्हें अगर स्वर्ग जाना है तो अपनी छड़ी को त्यागना होगा। जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को दे दी और वो लड़का उस हवेली गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वो वहाँ पहुँचा तो वह लड़की उसके सामने आई और बोली,
उस रात तुम हमारी हवेली में आए थे, उसने उससे विवाह किया। इस तरह उस लड़के को पैसा, ताकत और सुंदर जीवन साथी मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ता है। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कुछ त्यागना ही होगा, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।